जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। उसमें अपना सहयोग हमेशा दिया और आगे जो कि अभी तक हमें मतलब जो हमारी फर्स्ट मीटिंग 2022 में स्टार्ट हुई थी, तो 13 नवंबर से लेकर जी 20 नवंबर 2022 को हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और आज हम 61 मीटिंग में सभी लोग हैं और बहुत सारी चीजें सामने आई। तो पहले तो हमें आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा था कि कौन सी विधि से किसको अप्रोच करें, लेकिन आज ये समय आ गया। मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि मुझे संस्कारक बनना है और आगे आ रहे हैं और इससे ये लग रहा है कि हमारा प्रयास सार्थक बिल्कुल आगे की ओर जा रहा है, क्योंकि जब हम किसी भी मतलब चीज को या किसी भी हमारी जरूरत को हम व्यक्तिगत रूप से अगर जोड़ लेते हैं तो फिर उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और आज सामने ये सुन के लग रहा है सभी ऑल ओवर इंडिया में, जैसे हमारे एमपी हो गया, यूपी, हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कुरीतियों को हमें खत्म करके आगे की ओर बढ़ना है। और सामने प्रशिक्षण के लिए भी हमारी टीम कार्यरत है कि सभी लोग जिनको आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रशिक्षण के लिए सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी कोर कमेटी में जो प्रशिक्षण है उसकी व्यवस्था की जा रही है। उसके लिए सभी का धन्यवाद। और सर ने किताब की भी, जैसे सर किताब की बात की कि भाई हमारे पास तो हमारी सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है कि हमारे पास खुद ही स्टडी कराना है और खुद ही आगे जाके इसको कार्य कराना है। तो हमारे पास बैकग्राउंड अभी कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर जो भी है सभी लोगों के आपसी सम्मेलन के साथ सभी विधियों को एक साथ लेके, क्योंकि आज के समाज में जरूरी नहीं है कि हम फोर्सली किसी को अप्रोच कर सकते हैं, नहीं, आपको इसी विधि से ये कार्य कराना चाहिए। तो जो जिस विधि से लोग संतुष्ट इसी विधि से करा के एटलीस्ट जो हमारे यहाँ पे अभी चल रहा है जो कि सही नहीं है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत सारे हमें समस्याएं भी होंगी, तो अगर हम समस्याओं से आपको सहयोग करके और समाज को कभी नहीं रुकना चाहिए आपस में। भले व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत का सोचना चलना चाहिए। और पुरोहित हमें क्यों बनना है ये नहीं, इसमें 4-5 चीजें हमें आगे लेके जरूर करना पड़ेगा। हमें लोगों की मदद करना है, हमें पाचन से मुक्ति दिलाना है, समाज के लिए इकट्ठा करना है। तो अगर हमारे उद्देश्य क्लियर रहेंगे, तो नए साथी आ रहे हैं पुरोहित बनने के लिए प्रशिक्षण में, तो सबसे पहले अगर हमारा उद्देश्य क्लियर रहता है तो हमें जरूर कहीं से अगर हम काम करवाने जाएंगे तो हमें, अगर हमने काम करवाया तो वहीं से हमें संतुष्टि मिल गई, क्योंकि इसका शहर में तो बहुत कम ही ये मतलब, क्योंकि लोग इतना ज्यादा शादियां 1-2 घंटे 4 घंटे में संपन्न हो जाती है। जैसे गांव में जो शादियां होती है वो लंबे समय और लंबी विधियों के उसमें होती है, तो वहाँ पे ज्यादातर बहुत सारी बातों का सामने आएंगे कि हमें क्यों करना है। तो अगर हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा समावेश होगा, और आजकल क्या है कि हर कोई कहीं भी किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले पहले ये चीजें थी कि जो पंडित जी को समय में ये चैलेंजेस नहीं थे, उन्होंने जो बोल दिया हमने सुन लिया और हम पूछने भी नहीं जाते थे कि आपने क्यों हमें ये चीज बताई। तो हमारा जो नॉलेज है वो हमें प्रॉपर तरीके से बढ़ाते रहना है
और जो हमें चुनौतियां मिल रही हैं उसको आपस में साझा करके, और जितने भी विधियां हैं, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम एक ही व्यक्ति को एक विधि पे ही निर्भर, जो जैसे है 2-3 विधियां तो आनी चाहिए। और किसी जो जिन विधियों में छोटी मोटी त्रुटियां हैं उसको भी एक्सपेक्टेशन की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर 10 साल 15 साल पहले बनी है तो उसमें कुछ ना कुछ काम अभी ठीक है। हाँ अच्छी है। हाँ, तो जो भी हमारी जो लोग हमारे प्रशिक्षण लेके या पुरोहित बनेंगे, तो व्यक्तिगत इसमें ये होना चाहिए कि हमें सही चीजों को बताना है। और एक विशेषता ये है कि हमें लोग क्यों सुने या हमें को क्यों बुलाए। तो जब हम अपने जो कार्य कराने जा रहे हैं उसमें हमारी सारी चीजें अच्छी चीज हम सिखाएंगे, तो पाखंडवाद से मुक्ति की बात करेंगे, तो आने वाले समय में इसमें हमें बहुत सारी सुगमताएं मिलती जाएंगी। और ज्यादा जो भी है हमारे जैसे धन का वो जो खर्च है वो हमें कम कर सकते हैं आपस में। और सभी साथियों का धन्यवाद। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी, आपने बिल्कुल मेन बिंदुओं को आपने छू लिया है, जो व्यवहारिक बिंदु हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक विधि से आता संस्कार करवाना तो दूसरे विधि से भी सीख सकते हैं और अपना धन भी बचेगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा ये मिशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है और हर प्रदेश के हर लगभग हिंदी बेल्ट जितना है उसमें लगभग 7-8 राज्यों के लोग जुड़ते हैं और हर तरह से लोग जुड़ते हैं। जैसे अभी हमारे बीच पंडित छेदलाल शास्त्री जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी पहले आर्मी में थे, आर्मी से सेवानिवृत्त हो गए और अभी कई सालों से वो संस्कारक काम कर रहे हैं। तो आप सबकी तरफ से मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सीएल शास्त्री जी को कि आप आए और अपनी बात संक्षेप में रखें, अपना अनुभव साझा करें। नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा सर जी, मैं जितने अपने मिशन में सभी लोग जो जुड़े हैं, विद्युत जन और पुरोहित जन, सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और अभी तक मैंने बहुत चर्चाएं सुनी, सारा सब कुछ है, लेकिन मैं आपको इससे पहले एक परिचय अपना दे देता हूं। मैं पंडित सीएल शास्त्री, मूल निवास मेरा था फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, और फतेहपुर से फिर मैं रहने और मैं आर्मी से रिटायर हूं। जैसे आपको हमारे भाई जी ने बताया, जनार्दन पटेल जी ने, तो सही संज्ञान दिया है। और इसके अलावा मैं आर्मी में भी ये कार्य करता, क्योंकि वहाँ धर्म गुरु हुआ करते थे, तो धर्म गुरु में मैं रह के अपना पूरा प्रशिक्षण ले लिया था। और जब यहाँ आया आने के बाद में मैं आर्य समाज से भी जुड़ा, आर्य समाज से जुड़कर उसका भी ज्ञान ले, और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं आर्य में भी जुड़ा हूँ। आर्यक संघ का भी मैंने जो स्वाध्याय किया है, आर्य समाज का भी स्वाध्याय कर लिया है, और पौड़ी का में जो है स्वाध्याय है, और अभी धम्म और बौद्ध का भी, इनके सभी की किताबें बुक्स वगैरह लेकर के मैं तैयारी कर रखी है। और जो मुझे कह रहे थे कि मुझे कार्यक्रम कराने हैं, तो जैसे अभी भाई साहब कोई बोल रहे थे हमारे बीच में, बहुत से लोग अच्छे सुझाव दिए, तो उसी तरीके से मैं कानपुर के अंदर फैलाना शुरू कर दिया है। और उनसे ये पूछता हूं कि आपको किस विचारधारा से कराना है, हम कराएंगे। तो मैं स्वयं कराने के लिए वहां तत्पर रहता हूं, उनसे पूछ लेता हूं कि किस विचारधारा से कराना है, मैं आके स्वयं कराऊंगा आपको। और रही प्रशिक्षण की बात कह रहे थे, तो प्रशिक्षण के लिए भी मैं इस बात को
तैयार किया है और बीच बीच में अभी मीटिंगें मैंने करवाई थी। मीटिंगों में अपनी अपनी बातें रखी हैं, जो सामाजिक मीटिंगें थी, तो वहां से हमको पॉजिटिव बात आई है, कोई निगेटिव बात नहीं आई। कहे हाँ हम लोग तैयार होंगे, तो लोग तैयारी में अब जुट चुके हैं। और कल हमारे पास कानपुर में कुछ लोग आने वाले हैं, तो हमारे जो कानपुर के अंदर छत्रपति साहू जी महाराज कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वहां पर कुछ प्रशिक्षण चल रहा है। तो मुझे ये कहने के लिए आ रहा है आप वहां जाकर के उस प्रशिक्षण को में जाकर के शामिल हों और उनको पढ़ाएं, क्योंकि कुछ लोग अपने ओबीसी के हैं, वो लोग वहां पढ़ा रहे हैं। तो ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, वो मुझे कल जो है संपर्क करेंगे। तो ये चीजें मैं कर रहा हूं, तो ये तो मुझे बहुत खुशी की बात होती है कि लोग मुझसे जो है हर चीज के लिए सलाह कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो मैं जा करके ये सब चीजें करने के लिए तत्पर तैयार रहता हूं। जो भी व्यक्ति कहीं भी बुलाए, पहले वो अपने क्षेत्र में इकट्ठा कर लें कि हाँ इतने लोगों को हमको प्रशिक्षण करना है, और तो हम आकर के उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, सारा सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा तो दायित्व है कि समाज को इस दिशा से उस दिशा पे ले चलना है। और हर समाज में मैं जाता हूं और सामाजिक बात करके, समाज के लोगों से, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करके, तो वो हमको पॉजिटिव ही बात करते हैं कि नहीं हाँ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सभी लोग तैयार है, समाज हमारी तैयार है, बिल्कुल जागरूक है। सिर्फ हमें जागरूक ये करना है, जो और व्यक्ति इधर उधर घूम रहे हैं और वो अंदर से भाव रख रहे हैं, उनको हमको अपने पे घेर करके लाना है और उनको जागृत करके ये सब चीजें कराना है। तो यही सब चीजें हैं सर। और मैं अभी अपने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैं भी जा रहा हूं, मैं गाड़ी के अंदर हूं और वहां पे जा करके कोई कार्य करना है इस प्रशिक्षण के संबंधित। तो इसीलिए है, तो मैं ज्यादा समय लेकर के, इसीलिए मैं सर यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं और सभी लोगों को मैं सादर पुनः प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। और मेरा ये जो संगठन है सदैव ऊंचा उठे और ये सदैव आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। मैं इस संगठन के प्रति सदैव आभार व्यक्त करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। आपका मंडल जो है वो आप वहाँ कवर कर रहे हैं, लोगों को संस्कारित कर रहे हैं। बीच आचार्य पूरन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, फिलोसफर हैं, बहुत अच्छी बात समझाते हैं आचार्य जी। तो आचार्य जी को भी हम आमंत्रित करेंगे। अभी राम जी पटेल जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं आप। राम जी, आप लगता है पहली बार जुड़े हैं या किसी साथ कम जुड़ते हैं, तो पहले आपका परिचय हो जाए। आदरणीय राम जी, स्वागत है आपका। जी सर, सभी को पहले तो नमस्कार। हमारा फर्स्ट बार यहाँ ज्वाइनिंग हो रहा में, और ये जो बहुत ही शानदार विचारधारा का क्लब चल रहा है, क्योंकि जुड़ने का अवसर फर्स्ट बार मिला, क्योंकि इसके पहले मिल नहीं पा रहा था कुछ ऐसे मूवमेंट के कारण। तो बहुत अच्छा लगा, अभी शास्त्री जी का वक्तव्य सुनकर बहुत अच्छा लगा। अभी जस्ट 5 मिनट पहले जुड़े हैं, तो बहुत ही अच्छा है जो कि समाज को बदलने का काम किया जा रहा है सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम जी पटेल जी। आप आते रहे हर सप्ताह मीटिंग में, आधे घंटे, 1 घंटे, जब भी समय मिले आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऑल ओवर सर बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे चीजें बहुत अच्छी लगती है। जी जी, आप में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय यज्ञनारायण पटेल जी जुड़े हुए हैं दिल्ली एनसीआर से। आप स्वयं भी संस्कारक हैं और हमारे मिशन के माध्यम से एक छात्र ने उनको गृह प्रवेश करवाना था, तो आदरणीय यज्ञनारायण जी ने वहां जाके गृह प्रवेश करवाया था। बिहार के देश गृह प्रवेश करवाना था, तो मुझे मैसेज किया और हमको गृह प्रवेश से चाहिए संस्कारक, तो आदरणीय वाईएन पटेल जी है और था। हेलो जी जी, बोले। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, सभी को नमस्कार, यथोचित प्रणाम। मैं यज्ञनारायण पटेल दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली में मैं दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हूँ तथा पार्ट टाइम मेरा एक सर्विस सेंटर चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ दिल्ली में ही। और छोटे छोटे काम जो है, कहीं हवन कराना है, कुछ किसी को गृह प्रवेश कराना, छोटा मोटा काम ये करते रहते हैं हम यहाँ पे, जो भी होता है। ठीक सर, आवाज आ रही? जी जी, हेलो जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, जी
तो सर ये छोटे छोटे काम कराते हैं। हम यही चाहते हैं कि जैसे भी हमारे यहाँ जो भी जिस भी विधि के मतलब विद्वान है हमारे पास जो हमारे इस ग्रुप में, तो ये सारी विधियों का एक बना के एक किताब छपाई जाए, उसका जो भी खर्च हो जो भी हो सब पे वहन कर दिया जाए। जी जी। और सारी विधियों को एक साथ समेट कर मतलब जो जिस विधि से चाहे उस विधि से काम करा सके फील्ड में जाके। दोनों समाज के लोग जैसे बहुत अर्जक विधि वाले हैं, कोई आपका गायत्री पीठ वाले हैं, कोई किसी है, मतलब हर तरह की विधि की अलग अलग चल रही है यहाँ पे। तो इसमें होगा कि अगर सारी विधियों को एक साथ समेट कर एक किताब बना दी जाए या अलग अलग किताब बना दी जाए जो जिसमें कुछ इसमें जैसे कुरीतियां भी हैं, हर विधि में कुछ कुछ समाज की कुरीतियां भी हैं। जैसे कहीं भी आप कोई काम कराते कोई काम कराते हैं तो ब्राह्मण देवता भैरव नमा है वो इसमें जरूर आता है, हर चीज में उसको बाइकाट कर दिया जाए। ब्राह्मण देवता भैरव नमा वो जो होते हैं कई कई जगह आते हैं, इनका जो वर्णन आता है इनको डिलीट कर दिया जाए उसमें। उनको हटा के, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आवाज कट रही है। जी जी आ रही आवाज। तो सर वो जो आपने कहा था उनका झारखंड के थे जिनका उन्होंने गृह प्रवेश करवाया था। जी जी। उनसे क्या है कि पंडितों ने 11,000 रुपए मांग रहे थे। अच्छा। हाँ, किसी पंडित से बात किए होंगे तो 11,000 मांग रहा था तो सामान्य शिक्षा था क्या 11,000 में? कुछ नहीं, सामान्य वैसे करने लगे, उनको दिन निकाल रखा था कोई दूसरा। तो जब मुझसे बात की तो मैंने उनसे कहा भाई ऐसा है कि दिन जब आपका टाइम लगे, जब आपको समय हो आपके पास, सबसे मुहूर्त दिन वही होता है। अच्छा। ये नहीं कि कोई पंडित मुहूर्त निकाल दे इस दिन को है, उस दिन में अगर टाइम ना हुआ आपको ड्यूटी करना है, कहीं कुछ काम करना है तो क्या करेंगे फिर आप? जी। तो फिर उनका टाइम चेंज करके हमने संडे करवाया। अच्छा बहुत काम करवाया था। ऐसे आप करवाते रहे और जो ग्रुप में जिनमें आप जुड़े हुए हैं, सामने से 4 लाइन लिख के भेज दिया करिए कि भाई गृह प्रवेश, जन्मदिन, दिवाली पूजा, इन सब के संपन्न कराने हेतु संस्कारक उपलब्ध है। नीचे अपना सादर वायन खेल के लिख के भेज दिया करो आप। इससे क्या होगा लोग जाने। और सुनील सिंह जो हमारे ग्रुप में है, सुनील सिंह है, जानते हैं आप लोग। उनका दिवाली पूजा भी सारा हर साल हमारे द्वारा ही किया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास तो हर महीने या अखबार डाल दिया करिए, जिससे अभी आप रिटायर होने वाले हैं से। बस अक्टूबर 25 में रिटायर हो जाऊंगा। जी जी। अभी से आप पूरी तैयारी कर लें और फिर आप संस्कारक के रूप में आपको लॉन्च किया जाएगा 3 में। और बस वही है कि और भी जो किताबें की व्यवस्था थोड़ी सी करवाइए, जो सारे मिला के एक प्रेस में छपवा के जैसे भी हो। किताबें छपी हुई है, आर्य समाज की छपी हुई है, और जो अपनी पुस्तकें छप रही है। छत्तीसगढ़ जो कुर्मी चेतना मंच है उसकी पुस्तक आ गई होगी, आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हेमंत सर वो बताएंगे। तो प्रोवाइड मिलेंगे कैसे, किस तरह से? मिल जाएंगे, हम बताएंगे आपको। जैसे हम लोग भी आपस में वैसे वो भी मिलवाएंगे। और तो ये है अपने आदरणीय भारत सिंह सर भी हैं, हमारे संचालक मंडल के प्रमुख सर बताएंगे पुस्तक है उसके बारे में बताएंगे कहाँ तक पहुँचा है। भारत सर को बुला लेते हैं, गाइड कर लेते हैं, सर बता भी देंगे अभी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वही बस ठीक हो। समय दिया गया है, समय दिया जाए। हाँ बिल्कुल बुलाते हैं सर आपको। आचार्य हमारे आचार्य सुरेश चंद्रा सर हैं, उनको भी अभी हम लोग सुनेंगे। जी आदरणीय भारत सर। जी सभी साथियों को नमस्कार। जी जी पुस्तक के संबंध में जैसे अभी चूंकि काफी चर्चा हुई, तो मैं सभी को एक चीज से अवगत कराना चाहता था कि जो हम लोग पुस्तक लिख रहे हैं उसको पूर्ण रूप से पाखंड मुक्त जो है संकलित किया गया है। अब जैसे सब इसमें आर्य समाज पद्धति में या और
पद्धतियों में मतलब बहुत लंबी प्रक्रियाओं को दिया गया है। इसमें आचार्य सुरेश चंद्रा सर के मार्गदर्शन में बहुत ही जो प्राकृतिक मंत्रों का है उनको संकलित करके इस पुस्तक को लिखा गया है। दूसरा, इस पुस्तक में हम लोगों ने इस प्रकार का विधान बनाया है कि जो संस्कार की प्रक्रियाएं हैं कि 16 संस्कार, लेकिन हमारे जीवन में मूल संस्कार 3 ही होते हैं। जैसे कि एक तो जन्म होना, दूसरा हमारी पहचान और तीसरा सर्व कर्मों से मुक्ति पा करके और जो है अपना इस शरीर को त्याग देना। तो उन्हीं 3 संस्कारों को मूल रूप से लिया गया है। दूसरी बात इसमें यह लिया गया है कि हमारे जीवन के जो मुख्य अनुष्ठान है, मुख्य अनुष्ठानों में हमारा ये आता है कि हमने किसी भी जमीन या अपनी भूमि को अर्जित किया या प्लाट को अर्जित किया या अपनी जीविका के लिए खेत को अर्जित किया, उसके लिए भूमि पूजन। दूसरा उसके लिए कि हम जब अपने परिवार के रहने के लिए मकान बनाते हैं तो उसमें गृह प्रवेश, उसको हम एक बहुत ही सात्विक और संस्कारित तरीके से हम उसमें गृह प्रवेश करें। और तीसरा और जो मूल है हमारी आजीविका का साधन, तो चाहे वो हम सर्विस में जाएं पहली बार या हम कोई व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसमें हम लोग जो है व्यापार अनुष्ठान, ये 3 पद्धतियों को मतलब 3 अनुष्ठानों को रखा गया है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है संस्कार या अनुष्ठान नहीं रखा गया है, क्योंकि हमने इस पुस्तक का संकलन सभी विधानों को देखते हुए बनाया। और सभी विधानों के अनुसार देखिए, मैंने उस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर जो प्रस्तावना दी है उसमें लिखा है साफ साफ कि सभी विधानों के विद्वानों ने अपने अपने विधानों को तैयार किया, लेकिन फिर भी समाज अपनी जगह पर जहां की तहां रह गया। तो उसमें लिख दिया गया है कि सर्व विद्वानों की सहमति और उनके विश्लेषण से इस पुस्तक को संकलित किया गया है। तो चूंकि अभी इस आने में थोड़ा समय बाकी है, वहां से प्रेस से उन्होंने जो है प्रूफ बना करके दिया था, तो उसमें चूंकि कई करेक्शन आए थे, उसमें कुछ वर्डों में मिस्टेक्स आए थे, उसके लिए किया है। लगभग 10-12 पेज और रह गए हैं जिनको मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा समय की भी व्यस्तता रहती है, अपना कार्य भी देखना पड़ता है, तो उसको मैं 1 या 2 दिन में उसको करेक्शन करके और फिर उसके लिए मैं जो है प्रेस पर भेज दूंगा और 3 से 4 दिन में उसका फाइनल प्रूफ बन के आ जाएगा, जिसको कि मैं अपने इस मिशन के जो विद्वान लोग हैं उनको भेज दूंगा। तो वो उसमें यदि कुछ और चेंजिंग करना चाहेंगे तो वो मुझे जो है मार्गदर्शित करेंगे, तो उसमें चेंज करा दिया जाएगा। बाकी मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 20 से 25 दिन में ये पुस्तक हम लोगों के हाथ में आ जाएगी मैक्सिमम। बाकी अगर सुरेश चंद्रा सर कुछ अपने 2 शब्द कहना चाहें तो वो कह सकते हैं सर, निवेदन है सर। सुरेश चंद्रा सर आग्रह है। हाँ, ऐसा है पंडित CL शास्त्री जी, आप म्यूट कर लें। पंडित छेदलाल शास्त्री सर से आग्रह की म्यूट कर लीजिए और आचार्य सुरेश चंद्र सर आप जारी रखें। हाँ, सभी लोगों को, जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है? जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी, सबके तरफ से आपको प्रणाम है। आवाज आ रही है? जी आचार्य जी, हम आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। आचार्य जी आवाज आ रही है, हमारी तरफ से प्रणाम। देखिए, ये जो पुस्तक है ये तो विचार हमने पहले ही बनाया था और फिर सब लोगों ने कहा तो पुस्तक को लिखा। देखिए, इस पुस्तक में जो है, जैसे कि लोग कहते अभी कह रहे थे, सबकी अलग अलग समस्याएं थी कि ये गायत्री विधि या हर समाज विधि या जो है कहना चाहिए पौराणिक। तो जैसे मैं एक संस्कार उठा रहा हूं, जो है मुख्य संस्कार है, वो है विवाह संस्कार।
पूरे देश में ये होता है, चाहे कोई किसी संस्कार को माने न माने, किसी तरह करे, लेकिन विवाह संस्कार सब जगह होता है। तो इस संस्कार के विषय में मैं यहीं से बताना चाहता हूं, जैसे कि पौराणिक में, वैदिक में और गायत्री में, सभी में ये संस्कार है और इसका मिलता जुलता विधान है। पौराणिक में पाखंडवाद भरा है और गायत्री में भी हम लोग विचार करें तो उसमें भी थोड़ा पाखंडवाद है। और आर्य समाज में जो है पाखंडवाद तो नहीं है, परंतु ज्यादा लंबा कर दिया है। तो उस लंबाई को घटा करके और मतलब जो है जो उचित समझा उसको रख करके, जिससे बहुत लंबा भी ना हो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि बहुत समय लगाते हैं, तो उसका उस तरह से संकलित किया है। जैसे इन सभी विधियों में है, जब बढ़ जाता है तो वहां पर ये बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। देखिए ये पाखंडवाद से है जुड़ा हुआ, पाखंडवाद से ये जुड़ा है। और ये विष्णु और ये ब्रह्मा और ये जिनके मतलब कहना चाहिए बुद्धिज्म वाले या मूल्यवासी विचारधारा वाले जो विरोध करते रहे हैं, वो सत्य है। ये ब्राह्मणों के ही पूर्वज थे, इन्होंने हमारे पूर्वजों से संपत्ति और राज्य छीन करके और ब्राह्मणों को दिए थे। बात ये बिल्कुल सही है। तो वो अपना जो है जिनसे उनका लाभ हुआ है, उनका उन्होंने ये बना लिया था। वो मतलब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। यहाँ पर हमने मंत्र स्वस्ति वाचन का, वेद का मंत्र ऋग्वेद से लिया हुआ स्वस्ति वाचन का मंत्र रखा है। ओम अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञ देव मृतजम होतारम रतन धातमम। विश्व विधाता के चरणों में जीवन पुष्प चढ़ाऊं, जिसने ये ब्रह्मांड रचाया उसकी गाथा गाऊं। प्रकृति की सभी शक्तियां बन जावे हितकारी, ब्रह्मांड का संचालन करता हो वह मंगलकारी। अर्थात परमात्मा, कोई यहाँ जन्म लेने वाला ब्रह्मा विष्णु नहीं, वो ईश्वर जो जन्म लेता ही नहीं, जन्म देता है। ऊर्जा ब्रह्मांड की सभी लोकों की ऊर्जा का संयोजन है, समावेश है उसमें, उस परमात्मा में। उसको वो परमात्मा उसका है। उसके बाद में जब हम संस्कार प्रारंभ करते हैं तो वहां पर आचमन कराते हैं। आचमन के लिए पौराणिक जो है वो आचमन कराते हैं ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये तीन वो विद्वान थे जो पुष्यमित्र शुंग के निश्चित किए गए थे और उन्होंने पौराणिकवाद की रचना की, जो हम लोगों को आज तक गुलामी